नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एनटीए यूजीसी नेट फॉर्म करेक्शन की डेट आ चुकी है। और इस दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है सभी स्टूडेंट को कि फॉर्म में फ़ोटो है उसको अपडेट करना है या नहीं करना, यानी कि उसके ऊपर नेम लिखना है, डेट लिखनी है या नहीं लिखनी है, ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर उसमें ये सब अपडेट करना है तो स्टूडेंट किस तरह से करें, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ज़्यादा शॉप ओपन नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे बिल्कुल आसानी से अपनी फ़ोटो एडिट करके, यानी कि उसके ऊपर नाम लिख के, उस पर डेट लिख के किस तरह से आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और किस तरह से ये सब करना है, और ये फॉर्म करेक्शन आप अपने मोबाइल से किस तरह से कर सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि हमारे लिए क्या क्या करेक्शन और करने ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज़ नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल निमिज़ नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस करेक्शन फॉर्म से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया है उसकी इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ रही है दोस्तों कि ये जो करेक्शन की डेट है 15 जुलाई तक दी हुई है। तो अभी जैसे 8 तारीख हुई है तो 15 तारीख बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो सभी दोस्त जल्दी से जल्दी करेक्शन कर लीजिए अपने अपने फॉर्म में, अगर किसी के फॉर्म में गलती हुई है तो, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है कि अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरी गई है तो वो कितने बजे तक भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है हमारे फ़ोटो को लेके है। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जो फ़ोटोग्राफ है वो 1/9/2019 के बाद का होना चाहिए। देखिए, इसके कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब ये कि जो फ़ोटोग्राफ है वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका फ़ोटोग्राफ 2012 का है, 2010 का है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि आपकी जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ और मान के चलते कि अगर मान के चलिए आपकी फ़ोटोग्राफ 8वें महीने की है, 8/9/2019 की है, ठीक है। तो अगर यानी कि 1 महीने पहले की है, ये जो डेट दी हुई इससे 1 महीने पहले की, क्या आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अब मान के चलते कि आपने 5 जून 2019 को कोई फ़ोटो ली है तो उसे अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ दोस्तों, आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोटो अपलोड करें तो फ़ोटो के अंदर जो डेट है वो आप 1/9/2019 के बाद की डेट डालना, ठीक है, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपकी वेरिफिकेशन होने लगे तो। देखिए, इसके कहने का मतलब यही है कि जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे इन्होंने कहा है कि इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, यानी कि इस फ़ोटो के साथ में कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और जिस दिन ये फ़ोटो ली गई है उस दिन की डेट हमें डालनी है। अब वही बात आती है दोस्तों, अगर मान के चलिए 5 जून 2019 को आपने कोई फ़ोटोग्राफ ली है तो आपको डेट क्या डालनी है? डेट आपको दोस्तों 1/9/2019 के बाद की डालनी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी चीटिंग है, ये थोड़ी सी मामूली सी चीटिंग है, लेकिन इतना तो चलता है दोस्तों, इतना हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब कहाँ पे हम नई फ़ोटो खिंचवाने जाएं या फिर किसी के पास मोबाइल नहीं है या तो दिक्कत हो सकती है, इस तरह की काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ी सी आप चीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं और मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आ रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मोबाइल है, पीसी है नहीं उनके पास। तो वो किस तरह से फ़ोटो पे उनको नाम लिखना है और किस तरह से डेट लिखनी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और किस तरह से आपको फॉर्म में करेक्शन करनी है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आपको फ़ोटो पे नाम और डेट लिखनी है। एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बतानी भूल गया कि जो फ़ोटो का साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए।
और जो साइज़ है दोस्तों वो जो डायमेंशन है वो 4x6 की हो सकती है या फिर 6x8 की 6x8 इंच की डायमेंशन हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें फ़ोटो बनानी है। दोस्तों अब मैं आपको फ़ोटो एडिट करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। उसमें आप अपना नाम और डेट लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में आ जाइए और व्हाट्सएप में आने के बाद अपनी जो फ़ोटो एडिट करनी है वो आप या तो किसी दोस्त को सेंड कर दीजिए या फिर आप अपने आप को सेंड कर दीजिए। कैसे भी करके आप उसको व्हाट्सएप पे ले आइए किसी भी एक कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे लाने के बाद आप को क्या करना है, वो फ़ोटो ओपन करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर ली। अब देखिए दोस्तों ऊपर टी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो पे नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस तारीख को फ़ोटो ली गई है या फिर 1/9/2019 के बाद की डेट आपको लिखनी है। कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 दिसंबर 2019 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डेट लिख सकते हैं, 1 जनवरी 2020 लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ए पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाइट ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना और इसको नीचे ले आना है और इसका जो साइज़ है दोस्तों, साइज़ यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, इसको यहाँ पे ले आना और साइज़ जितना छोटा आप कर सके, यानी कि जितना आपको सही लगे उतना आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने ये सेट कर लिया, ये मैंने साइज़ सेट कर लिया। तो इस तरह से आप फ़ोटो बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना। एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी जो फ़ोटो है वो नाम से और डेट से पूरी कवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका फेस समझ में नहीं आ रहा है और नाम आपने बड़ा बड़ा लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सही सही नेम और डेट लिखनी है ताकि आपकी फ़ोटो भी सही से दिखाई दे और आपका नेम और डेट वो भी आपको दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये फ़ोटो यहाँ पे हमारी आ गई है और ये फ़ोटो आपकी गैलरी में भी आ जाएगी। और गैलरी में नहीं आते तो आप यहाँ से दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एडिट कर लेना। देखिए एडिट क्रॉप कर लेना इतनी, क्योंकि इसमें कहा गया था ना 4x6 ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे ये हमने एडिट कर ली और ये हम डन कर दें। यहाँ पे हमारी ये होगी दोस्तों, ये हमारी एडिट होगी ये फ़ोटो इस तरह से। तो अब इस फ़ोटो को आप अपलोड कर देना फॉर्म के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करने के बाद भी अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ बड़ा रहता है, ठीक है, अगर 200 KB से ज़्यादा रहता तो आप एक और तरीका मैं बताता हूँ, उससे भी आप फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में एक वेबसाइट खोलना tinnypng.com, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वो फ़ोटो डालनी है। देखिए यहाँ पे हम गए, अपनी गैलरी के अंदर गए और यहाँ पे हम वो फ़ोटो है सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 451 KB की ये फाइल फ़ोटो है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर ली और ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखना इस फ़ोटो का साइज़ है काफ़ी कम हो जाएगा। ये देखिए 87% कम इसका साइज़ हो गया है। अब हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगी। ये देखिए 59 KB की ये फ़ोटो हमारे पास हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं, उस पर नाम लिख सकते हैं और उस पर डेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है फ़ोन से। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप फ़ोन से किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं अपने anti-UGC फॉर्म के अंदर। देखिए इसके लिए आपको मोबाइल में गूगल क्रोम के अंदर वेबसाइट खोलनी है ugcnet.nta.ac.in, ठीक है। ये आप सभी को पता है और आप गूगल में सर्च कर लेना anti-UGC, वहाँ से भी ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी।
देखिए यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको ये होम पेज खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखना, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन एक दिखाई देगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप ये डेस्कटॉप मोड नहीं करेंगे तो आपकी करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करेगा फिर। अब देखिए नीचे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लॉगिन एरिया पे यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे हमें पूरी जानकारी अपनी डालनी है। एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो यहाँ पे आपको, और इसमें देखिए नीचे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन करेक्शन फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कह रहा है, कुछ बातें कह रहा है, हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। करेक्शन इन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज वन टाइम एक्टिविटी, आफ्टर दैट अपडेशन इन एनी डेटा विल नॉट बी अलाउड। ये कह रहा है कि इसमें अपडेट केवल एक बार होगा, बार बार अपडेट नहीं किया जाएगा, आप एक बार इसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और करेक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव कम्प्लीटली ऑल द स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड, जिन्होंने सारे स्टेप फॉलो किए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, वही इसको करेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर करेक्शन द कैंडिडेट इज एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ रिवाइज्ड कन्फर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि करेक्शन करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले लेना ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए आई एग्री पे हम क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड फॉर करेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो गया है और इसमें आपको जो भी करेक्शन करनी है वो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करेक्शन करनी है, हमें यहाँ पे फ़ोटो की करेक्शन करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज़ फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम चूज़ फाइल करेंगे और फिर फाइल पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हमने जो लास्ट की जो पिक बनाई थी वो यहाँ पे पिक्चर में हम जाएंगे, यहाँ पे रिसेंट पे हम जाएंगे और रिसेंट में हमें वो पिक्चर दिखाई दे जाएगी। ये सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, इसमें हम राजनदीप कौर नेम भी है और डेट भी है इसमें 5 दिसंबर 2019। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों 2019 होना चाहिए, कहीं गलती में आप 2020 मत कर देना, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, गलती में कहीं आप 2020 ही लिख दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। OTP पिन यहाँ पे डालेंगे W5556 तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रिव्यू पेज का एक ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने करेक्शन की है वो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो गई हो। तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम सारी चीज़ देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे सारी चीज़। यहाँ पे देखिए हमने फ़ोटो अपडेट की थी तो राजनदीप कौर की थी यहाँ पे, और उस पर देखिए हमें इन सभी पे क्लिक करना है। जैसे माय नेम, मेरा नाम सही है, और उसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको टिक करनी है दोस्तों। ये सारी चीज़ टिक करके आपको डिक्लेरेशन हो गई, आई एग्री, और उसके बाद में फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। यानी कि हमने सारी चीज़ें चेक कर लिया है और उसके बाद हमें फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा फाइनली जो है करेक्शन अपडेट हो गई है, करेक्शन हमने यहाँ पे कर ली है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं फोटोग्राफ की, और किस तरह से आपको नेम ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बताइए कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है ना, फॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।